नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। वैसे हमको पता है कि आप परेशान होंगे। ठीक है, फिर भी कहा जाता है कि मस्त रहना चाहिए। तो आज बात करने वाले हैं, काफी रिसर्च के बाद आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जी एएलपी का जो साइको का रिजल्ट है कब तक आएगा। कुछ कहते यहाँ तक समस्या आ गया है कि सर जी अगुआ आ रहा है, सब नौकरियां जल्दी से लगता तो शादी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि क्या है रिजल्ट का सिनेरियो, क्योंकि सारा चीज एनालिसिस करने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जो भी सोर्सेस हैं सारा कुछ लगाने के बाद ही लेके आते हैं। और आपको पता है कि अगर बोल दिए तो लगभग चांसेस बनते हैं 99% कि उसी के बीच में आपका डेट फिक्स हो जाना है। बार बार ग्रुप डी के बारे में बोल रहे थे कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा होगा होगा। और अभी भी बहुत सारे लोग सो गए हैं फिर से, क्या है छोड़ो ना, अब तो फिर से कोर्ट स्टे लगा दिया। अब क्या करना है? तो देखिए, कुछ उनको कहें तो टीचर कम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर कहें, और यूट्यूबर कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो टीचर नहीं है, यूट्यूबर हैं। तो वो आपको गुमराह किए पड़े हैं ताकि आप पढ़ाई ना करें। लेकिन भाई साहब, आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन तभी होना है जब आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आपका दिन भर का काम क्या है? कोई भी ग्रुप डी लिख करके वीडियो डाल दिया, उसके वीडियो देखना है। वो आपको कह रहा है कि एग्जाम नहीं होना है तो कोर्ट का स्टे लग गया है। तो तमाम तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। अच्छा, आप बताइए कि जब हम लोग इतना सोच सकते हैं तो जो अधिकारी रेलवे में बैठे हुए हैं, क्या उनके पास दिमाग नहीं है? या वो बेवकूफ है जिसकी सरकार चल रही है, सारी चीजें उसके हाथ में है, और वो अचानक से ऐसे ही डेट निकाल देगा? क्या अभी तक डेट पोस्टपोन्ड का आपको एक भी नोटिस मिला है? नहीं सर जी, नहीं मिला है। फिर भी आप सो गए हैं। तो ठीक है, सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। सोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़े हुई है। सोते रहिएगा, फिर देखेंगे हम भी कि आप कितना सो पाते हैं। तो भाई साहब, आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप आईटीआई किए हो या नहीं किए हो, टेंथ किए हो या नहीं किए हो, वहां पे रिजल्ट जो भी आएगा वो हम लोगों को मान्य होगा। और हमसे अगर पूछेगा कि आपका राय क्या है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही राय है, जो शुरू से रहा है, कि भाई भर्ती को बढ़ाओ, टेंथ और आईटीआई सेपरेट करो। हम कभी इस पक्ष में नहीं है कि भर्ती पूरी आईटीआई के पक्ष में कर दो, भर्ती पूरी टेंथ के पक्ष में कर दो। हमको कोई, हमारा ऐसा कभी राय नहीं रहा है शुरू से। अब ग्रुप डी के जितना भी वीडियो हमने बनाया है, सब में जाकर के देखेंगे तो हमारा यही राय है कि भाई भर्ती बढ़ाओ। क्योंकि ग्रुप डी में जो 32,000 वैकेंसी है ना, वो ऊंट के मुंह के में जीरा से भी कम है यार। ऊंट के मुंह में जीरा भी इसको नहीं कहा जा सकता है। लेकिन तमाम तरह की चीजें हो गई इस बीच में, और यूट्यूबर कम टीचर इन्फ्लुएंसर जो आपस में भिड़ पड़े, तो हम लोग का क्या ही औकात है। हम तो एक छोटे से हैं प्राणी, और अकेले ही वन मैन आर्मी है, जो आता है जो समझ में आता है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग मुद्दा पे। बाकी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो जो मुद्दा है अनंतहीन है। ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। हमारा आरआरबी एएलपी से मुद्दा स्टार्ट होता है। ठीक है, आरआरबी एएलपी। एएलपी के एग्जाम के बाद आपका एग्जाम हुआ टेक्नीशियन। टेक्नीशियन टेक्नीशियन के बाद आपका आरपीएफ हुआ। आरपीएफ ही हुआ था। उसके बाद बीच में पैरामेडिकल जेई ये सब हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो एनटीपीसी हमारा हुआ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, अब मुद्दा को समझते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। यहाँ पे बात को ध्यान देंगे तो आरआरबी एएलपी का सीबीटी वन भी हुआ। सीबीटी वन हुआ। उसके बाद तुरंत इसका सीबीटी वन हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका सीबीटी टू हुआ। सीबीटी टू का भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद इधर बात करें तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी आपका सीबीटी वन का रिजल्ट आ चुका है। आपको पता है कि रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड है। और एग्जाम सीबीटी टू का एग्जाम डेट भी आ चुका है, जो कि अक्टूबर में होना है। अक्टूबर में होना है। ठीक है, अब मुद्दा को समझिए। इसका जो था सीबीटी वन ही होना था, इसको डिक्लेयर करके काम खत्म कर दिया। ठीक है, हाँ सर जी, ठीक है। इसका न्यू नया भर्ती भी आ गया। नया भर्ती भी आ चुका है।
और इसका भी नया भर्ती आ चुका है। नया भर्ती आ चुका है। लेकिन भाई साहब इसका तो आपका बहुत सारे लोग का ज्वाइनिंग भी हो गया, तो इसका तो काम खत्म हो चुका है। इसका नया भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। प्रोसीड किया जाएगा। अब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अक्टूबर में हो जाना है। और आपका किसका एग्जाम, आपका ग्रुप डी का एग्जाम चांसेस बनते हैं 99% की नवंबर से दिसंबर में हो जाना है। तो उसके बाद सर जी, तो उसके बाद आपका बचेगा फिर से एएलपी। एएलपी ही लेगा ना, लेना तय है। और टीसीएस के पास इसका वेंडर है टीसीएस, और टीसीएस के पास कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसएससी बेवफा निकला है। एसएससी उससे दूर भाग गया है। तो टीसीएस के पास एकमात्र बड़ी एग्जाम है रेलवे। तो टीसीएस को एग्जाम तो कराना है। अब टीसीएस खाली बैठा रहेगा तो ये तो सही नहीं है। तो टीसीएस को एग्जाम भाई साहब कराना है, तो उसके बाद एएलपी कराएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी रिजल्ट पे आइए, रिजल्ट बताइए। तो भाई साहब आपको बता दें कि एएलपी साइको का जो रिजल्ट है, इन सारा सिनेरियो को देखते हुए अब इसका रिजल्ट भी आएगा कुछ दिन में, और आपका एएलपी का रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। और ये दोनों रिजल्ट आपको नेक्स्ट मंथ 15 से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। 15 से पहले देखने को मिल जाएगा आपको। अगर हम बताएं 15 से पहले अगर इस डेट को और हम शॉर्ट करें, तो चांस बनते हैं कि एएलपी का जो रिजल्ट है इसी मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएंगे। एएलपी का जो रिजल्ट है साइको का इसी मंथ के लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे। जहां तक आपका ये है, लगभग रिजल्ट बन गया है। अब बोर्ड के पास जाना बाकी है, क्योंकि आपको भी पता है कि रेलवे एएलपी जो 2024 वाली भर्ती है वो आपका कौन देख रहा है, मुंबई देख रहा है। और ई भर्ती अब आपका सारा बोर्ड रिजल्ट तैयार करेगा, कर चुका है, और मुंबई के पास जाएगा। और वहां से फिर रिजल्ट जो है आपका पब्लिश हो जाएगा। सारा चीज वहीं से देख रेख हो रहा है, मुंबई के अंडर में ही है, मुंबई जोन के अंडर में। तो आपका इस मंथ के लास्ट तक आपके चांसेस बनते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो यहां तक तो आपका रिजल्ट फिक्स है कि आ जाना है। अब रिजल्ट में भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ये फिक्स है आपका, क्योंकि कुछ लोग का री एग्जाम हुआ था, आपको भी पता है। कुछ का सेंटर्स का इशू हुआ, कुछ कंप्यूटर्स का इशू हुआ, कुछ जो भी हुआ। तो इसमें रिजल्ट का इशू बनेगा, तैयार रहिएगा। थोड़ा बहुत चांसेस बनते हैं कि रिजल्ट कुछ लोग को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जिसको भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, मान लेना संख्या बहुत कम होगा, क्योंकि आपने सीबीटी 2 में भी देखा, हम लोगों ने बहुत आवाज उठाया, लेकिन सुनने वाला कौन है भाई, कोई सुनता नहीं है। बड़े बड़े आदमी का सब सुनता है, हम लोग छोटे छोटे आदमी हैं, हम लोग का ही करेंगे। हम और आप दोनों सेम सेम हैं भाई भाई। तो जो भी होता है ठीक है, जो भी इसमें हम लोग कर सकते हैं वो जरूर करेंगे, ठीक है। आवाज उठाना काम है, एक न एक दिन उठेगा, ठीक है। क्योंकि आग जो लगता है वो एक चिंगारी, आग लगाने के लिए एक चिंगारी भी काफी होता है। अब कौन सा चिंगारी आग को लगा देगा ये नहीं पता है। तो इसलिए गलत के खिलाफ बोलना है तो बोलेंगे जरूर, अगर गलत होगा तो फिर से बोलेंगे, ठीक है ना। और एक न एक दिन लोग सुनेंगे। तो आप तैयार रहिएगा। बाकी आपका जो इनका रिजल्ट होने वाला है, साइको कंफर्म है कि हमारा रिजल्ट आएगा। उनसे भी मेरा विनती है कि आप एएलपी की तैयारी करते रहिए। 2025 वाला का छोड़ना नहीं है, आपको एग्जाम देना है। बात समझ में आए, एग्जाम दीजिएगा जरूर। हाँ, लास्ट जाते जाते उससे पहले छोड़ दीजिएगा। अगर एएलपी 24 में आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको पोस्टिंग जहां चाहिए वहां लगभग मिल गया है, और एएलपी जो 25 वाला जो है उसमें भी आप अगर कहीं दूर ही डाल के रखे हुए हैं, मान लेना एगो में मुंबई डाले हो, एगो चेन्नई में डाले हो, तब मुंबई में रहो चाहे चेन्नई में रहो, कोई फर्क तो ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर एगो मुंबई में है और दूसरा पटना डाले हो तो 25 वाला भी जोड़ लगा के करना, कि पटना आ जाओगे, नजदीक आ जाओगे अगर बिहार से रहने वाले हो तो। अब मान लेना है कि एगो चेन्नई का है, एगो यूपी का लड़का है, उसका 24 में चेन्नई में हो रहा है, और अगर 25 वाला भर्ती इलाहाबाद से डाला है, तो जाहिर सी बात है उसको देना चाहिए, और जोड़ लगा के देना चाहिए, ताकि इलाहाबाद आ जाएगा। सबका अपना अपना है भाई, काहे नहीं देगा, जरूर देगा, सबको अपना देखना है, ठीक है ना। तो इनसे भी कहेंगे कि जम के लगे रहिए अभी भी। और ग्रुप डी वालों से फिर से आग्रह करेंगे, जिसको ग्रुप डी देना है उनसे फिर से आग्रह करेंगे कि जम के लग जाइए, ठीक है ना। रेलवे एग्जाम लेगा, ठीक है, रेलवे पूरा मूड में है, एग्जाम कराएगा। और देखिएगा सारा षड्यंत्र लगा देगा। हाँ, कोर्ट का डिसीजन जो भी आ जाए, आपका आईटीआई के पक्ष में आ जाता है, आईटीआई वालों का एग्जाम कराएगा, 10th वालों के पक्ष में आ जाता है, 10th वालों का एग्जाम कराएगा।
लेकिन चांसेस बनते हैं कि आपका एग्जाम होगा, क्योंकि टीसीएस के पास कोई वैकेंसी नहीं है, टीसीएस के पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो टीसीएस डंडा मचाए हुए है कि हम एग्जाम लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। शांति से रहिए, साइको का रिजल्ट आ रहा है। टेंशन लेने से और आपके पैनिक होने से कुछ होने वाला नहीं है। तो शांति से बने रहिए, और रिजल्ट आएगा और श्योर रहिए कि ज्वाइनिंग मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाइएगा मिठाई लेकर के, ठीक है ना, नहीं तो हम पहुंच जाएंगे आपके घर। तो चलिए फिलहाल सभा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।